अथ श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्याय। श्लोक 1। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णाकुले क्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। हिंदी में अर्थ। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच। दूसरा श्लोक संस्कृत में। कुतस्वा कसमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्य स्वर्गम कीर्तिकर मर्जम। हिंदी में अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक 3। क्लेब्यम मा इसम गह पार्थ ने तत्वयूपु पदत्ते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी में अर्थ। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक 4। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोस्यामि पूजार्हार वरिसूदन। हिंदी में अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। श्लोक 5 संस्कृत में। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुज्जीय भोगांध रुधिर प्रदिग्धान। हिंदी में अर्थ। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो ही भोगूंगा। श्लोक 6 संस्कृत में। न चैत दिह कर्तन्नो गरियो यथा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हिंदी में अर्थ। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस श्लोक 7 का पर्णीय दोषोपहस्त स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म संपूर्ण चेताः यर्चेपः स्यानिश्च निश्चिन्तं ब्रूमि तन्मे शिष्यते सहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हिंदी में अर्थ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। संस्कृत में श्लोक 8। न ही प्रपिष्यामि मपानुदाद यच्छोक मुच्छो शरणमिन्द्रण्याम अवाप्य भूमा वस पत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हिंदी में अर्थ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी
मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संस्कृत में श्लोक 9। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योस्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूवः। हिंदी में अर्थ। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वां श्लोक संस्कृत में। तमुवाच हसिकेशः प्रहसन्वे भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हिंदी में अर्थ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए और उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्लोक 11। अशोचन्यात् वशोच स्तवं प्रज्ञा बादाश्म भाससे गतासून गतासूच नानुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी में अर्थ। श्री भगवान ने बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्लोक 12। न तोयवाहं जातु नासं न त्वनेवे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। हिंदी में अर्थ। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। संस्कृत में श्लोक 13। देहिनोस स्मृत्या देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तृप्ना मुहाति। हिंदी में अर्थ। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुखदः आगमापायिनोस् नित्या स्था स्थिति छस्व भारत। हिंदी में अर्थ। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। श्लोक 15। यम हिम्ना व्यथयन्येते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुखम सुखम धीर सोस मृत वाय कल्पते। हिंदी में अर्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्त इस्त वैनो योस् तत्व दर्शभिः। हिंदी में अर्थ। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 17 श्लोक। अविनाशी तु दधियेन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यासना कस्ति कर्तुमर्हति। हिंदी में अर्थ। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18 श्लोक संस्कृत में। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्तः शरीरिणः अनाशिनोस प्रमेस्य तस्मा दुभ्यस्व भारत। हिंदी में अर्थ। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। 19 श्लोक। यम एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजा नीतो नायम हंति न हन्यते। हिंदी में अर्थ। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। 20 श्लोक। न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतो स्वयं
पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी में यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। राधे राधे।